दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः संभावित सेट पेपर लेकर आया हूं। देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भक्त सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी हनुमान जी से। दूसरा है, चौकी के गीले होने का आशय है वातावरण में नमी का होना। सिल्वर बेंडिंग से अभिप्राय है दोस्तों रजत जयंती से है। रजत जयंती मनाई जाती है 25 साल बाद। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं 3 बताई गई हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, ये परिभाषा भरत मुनि की है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। फिर रिक्त स्थान आ गए। शीरीष का पेड़ अपना रस वायुमंडल से खींचता है। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों, बगुलों की पंख की रचनाकार कौन है। बगुलों की जो पंख रचनाकार पूछा गया है, इसकी रचनाकार का नाम बताना है तो उमा शंकर जोशी हैं दोस्तों, उमा शंकर जोशी। तो ये सारे प्रश्न मोस्ट हैं दोस्तों, संभावित सेट पेपर है, परीक्षा में ज़रूर इससे क्वेश्चन आएंगे। तो ये पेपर सेट आपको पूरा का पूरा हल करना है। मैंने आपको आंसर भी बता दिए हैं। पहले का हनुमान जी है, दूसरे में वातावरण में नमी है, तीसरे का रजत जयंती है, चौथे का 3 साल है, फिर इसके बाद भरत मुनि है, और टेढ़ी खीर कठिन कार्य मुहावरे का अर्थ है। फिर शीरीष का है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, और उमा शंकर जोशी का है बगलों की पंख। इसके बाद देखते हैं अगले जो प्रश्न हैं उन पर नज़र डालते हैं। कूटीकरण को और क्या कहते हैं। एनकोडिंग कहते हैं, मैंने आपको बताया था। आनंदा की पाठशाला कितने बजे लगती थी, 11 बजे लगती थी। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, किस प्रकार का वाक्य है, साधारण है। गद्य पद्य मिश्रित रचना जो है कहलाती है चंपू काव्य। आधुनिक काल की जनक वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। पहलवान की जो ढोलक है फणीश्वर नाथ रेणु। हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय लिखा है। अतीत के पाँव, अतीत के जो पाँव हैं, अतीत के दबे पाँव, ये पूछा गया है। तो ये यात्रा वृत्तांत है। फिर इसके बाद हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर, ओज, प्रसाद। और समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं दोस्तों। इसके बाद राजभाषा से क्या आप समझते हैं। तो राजभाषा देखो, राजकीय या कह दें सरकारी कामकाज की भाषा होती है, अंग्रेजी में से ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। कविता का पहला उपकरण क्या है। कविता का पहला उपकरण शब्द चयन होता है। यशोधर बाबू ने मैट्रिक परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। तो जो मैट्रिक स्कूल का जो नाम पूछा गया है तो ये है रेमजी स्कूल, अल्मोड़ा में स्थित है। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, छूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा, ये भीमराव अंबेडकर का है। कविता पंख लगाकर कहाँ उड़ना चाहती है। तो देखो, बाहर भीतर, इस घर उस घर। और राजा ने लुट्टन से क्या कहा था कि जाओ मेला देखकर घर जाओ। और महाकाव्य में कौन कौन से रस अंगीकार होते हैं। तो श्रृंगार, शांत और वीर रस होते हैं। इसके बाद क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये सत्य है। शब्द शक्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं। ये असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, ये बात सत्य है। लोहे का प्रयोग नहीं होता था। लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है। तो हस्त कौशल होता है, यांत्रिक हस्त कौशल होता है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, सत्य मान लेंगे। तो देखिए, इसमें से जो आपके प्रश्न हैं वो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा और चौथा भी आपका सत्य है। तो ये प्रश्न आपको पूरी के पूरी करना है। मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि ये प्रश्न आप पूरे एक बार हल करें। आगे देखते हैं। पाठ जो रुबाइयाँ हैं और गज़ल हैं, रुबाइयाँ और गज़ल ये किसने लिखी हैं आपको पता होगा। कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया है। तो ये बात सत्य है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, ये भी सत्य है। इसके बाद देखिए प्रश्न, भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी।
परचिंगिंग पावर से क्या अभिप्राय है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे हैं, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या हैं, सवय छंद की परिभाषा लिखिए, भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण और परिभाषा लिखिए, अपना उल्लू सीधे करना मुहावरा दिया है, अपना काम बनाना, और खाक छानना, खाक छानना मतलब कह दें व्यर्थ काम करना, शुद्ध करना है वाक्य, शोक है कि तुम घायल हो गए मतलब शोक नहीं होता, शोक मृत्यु पे होता, खेद होता है दोस्तों, खेद दुख। घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है तो केवल और नाम मात्र में से कोई एक आएगा। कहानी व उपन्यास में अंतर लिखना है, नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखना है। संचारी भाव किसे कहते हैं, 4 संचारी भावों के नाम लिखिए, 4 संचारी भावों के नाम याद करना है। और व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण लिखना है। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की थी। तो देखिए जमींदार के यहाँ भी उसको लेवा कर गई थी और उससे प्रार्थना की थी कि वो दादा से कहें कि स्कूल जाने की आज्ञा दे दें। और इसके बाद मोहनजोदड़ो की घरों की कोई 2 विशेषताएं बताइए दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो आपने पाठ पढ़ा है अतीत में दबे पाँव, उसमें मोहनजोदड़ो के बारे में आपने पढ़ा है, तो उसमें बताना है कि वहाँ के जो घर थे उन घरों की क्या विशेषताएं थीं, घरों की विशेषताएं आपको बताना है। तो ये सारे प्रश्न आपको हल करना है दोस्तों। एक बार आपने सारे प्रश्न पढ़े होंगे लेकिन इन प्रश्नों को आपको एक बार और अच्छी तरह से करना है। और टोटल जो आपके इसमें पेपर में क्वेश्चन आना है वो 23 प्रश्न हैं। और इसी तरह के मतलब एक पूरा नमूना प्रश्नों का पेपर का मैंने आपके सामने पेश किया है। तो इन सारे प्रश्नों को देखना है और ये देखना है कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये ग्रामर की कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पाठों की कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सारी बातों पर आपको ध्यान देना है। तो ये छंद और अलंकार हैं, ये 5-5 हैं आपके उसमें ब्लू प्रिंट में, तो ये सब करना है। देखिए यहाँ सवय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित पूछा है, तो मैंने आप लोगों को लिखाया था दुर्मिल सवय और मतगैन सवय लिखाया था, उसमें से किसी का भी एक उदाहरण लिख दें और सवय छंद की परिभाषा लिखना है कि ये एक वर्णिक गणछंद है और इसके 4 चरण होते हैं और 22 से लेकर 26 वर्णों तक के जो छंद होते हैं वो सवय छंद कहलाते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं। और इसके बाद फिर जब उदाहरण की बारी आती है तो आप उदाहरण लिखेंगे दुर्मिल सवय का तो लिख देंगे दुर्मिल सवय का उदाहरण, या फिर मतगैन सवय लिखेंगे तो मतगैन सवय का उदाहरण। तो ये आपको बताना होगा वहाँ पर। और बाकी आप सवय छंद की परिभाषा लिखेंगे, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण। तो इस तरह से आपको ये सारे प्रश्न करना है। अब इसके बाद 13वां जो प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। फीचर लेखन से क्या आशय है दोस्तों, फीचर लेखन बताना है। इसके बाद बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है, और फिर भाव विस्तार करना है। मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है, जी आपको भाव विस्तार करके बताना है। फिर उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर बताना है, तो ये आपको बताना है कि उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। दोनों के एक एक उदाहरण भी बताना है। छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ विशेषताएं बतानी हैं और 2 छायावादी कवियों के नाम भी बताना है, मतलब 2 विशेषताएं लिखना है और इसके बाद 2 कवियों के नाम बताना है। फिर इसके बाद है प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं बतानी हैं और उसके बाद प्रगतिवादी 2 कवियों के नाम भी लिखना है। अगला जो जीवन परिचय आ गया, देखिए फणीश्वर नाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निम्न बिंदुओं के आधार पर साहित्यिक या साहित्यगत विशेषताएं लिखिए। 2 रचनाएं लिखना है, कोई 2 रचनाएं जो आपको याद है। भाषा शैली है, मतलब ये लेखक है, आपको ध्यान देना है, तो भाषा अलग लिखना है, शैली अलग लिखना है। साहित्य में स्थान नहीं पूछा गया, आपको साहित्य में स्थान भी लिखना है। इसके बाद कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तो 2 रचनाएं आपको लिखना है कोई भी। और इसके बाद भाव पक्ष अलग से लिखना है हेडिंग डाल के, कला पक्ष भी लिखना है। इसके बाद साहित्य में स्थान भी आपको लिखना है। फिर अगला जो प्रश्न है, आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए अथवा जनसंख्या समस्या।
इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद बताना है। तो अगर अनुच्छेद और संवाद में प्रश्न आता है तो आपको संवाद लिखना सरल होता है, संवाद लिखना है। संवाद में क्योंकि वो देगा किसकी किसके बीच चर्चा करानी है, तो यहाँ पर देखो डॉक्टर और नागरिक के बीच आपको चर्चा करानी है। सवाल डॉक्टर देगा, नागरिक जवाब देगा, या नागरिक सवाल करेगा, डॉक्टर जवाब देगा। एक को आपको बताना है प्रश्नकर्ता और एक को बनाना है आपको उत्तरकर्ता। इस प्रकार से आपको संवाद। इसके बाद फिर देखिए अपठित गद्यांश दिया है, तो एक अपठित गद्यांश या फिर अपठित काव्यांश, आपको दोनों में से एक करना है, या तो पद्यांश कर दें या गद्यांश कर दें। तो देखो जो अनगढ़ है जिसमें कोई आकृति नहीं है, ऐसे पत्रों को आकृति प्रदान करना, उसमें सकारात्मक कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा। तो ये सारे प्रश्न आपको दोस्तों इस तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर देखते हैं आगे, इसमें जो आपके सामने अपठित गद्यांश है इसको अपन ने पढ़ा है। इसके बाद प्रश्न मिलेंगे नीचे, तो इसको पढ़ने के बाद जो प्रश्न मिलेंगे वो सारे प्रश्न आपको क्या करना है, हल करना है। प्रश्न देखते हैं कैसे कैसे मिलते हैं। तो देखिए गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो उसको अपन ने पढ़ा है, तो उसमें जो अधिक बार शब्द आता है एक वो शीर्षक होता है, या कह दें जो जिससे संबंधित रिलेशन होता है, जिसके संबंध में वो लिखा होता है वो उसका शीर्षक होता है। इसके बाद निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है, जी आप जब पढ़ेंगे तब मिलेगा। उसके बाद व्यक्तित्व में विशेषताएं कब अर्थपूर्ण समझी जाती हैं, ये भी प्रश्न आपको उसी से लिखना है। इसके बाद पद्यांश का दिया हुआ है, इसको पढ़ोगे और ये फिर इसके बाद नीचे आपके सामने क्वेश्चन है, इसका शीर्षक क्या है और सृष्टि का चित्र कहाँ अंकित करना चाहता है, कवि सृष्टि का जो चित्र है कहाँ अंकित करना चाहता है। तो जब इसको आप पढ़ोगे कि नास की पट भूमिका पर सृष्टि का कर चित्त अंकित, कहाँ अंकित करना चाहता है, नास की पट भूमिका पर अंकित करना चाहता है। इसके बाद कवि किसको अजमाने की बात कहता है, तो देखो जब इसको पढ़ेंगे, जोर इनका अजमा ले, किसका, झंझा प्रबलतम, जोर इनका अजमा ले, आंधी और जो तूफान हैं इनकी शक्ति को पहचानने की बात कर रहा है, आजमाने की बात कर रहा है। इसके बाद देखते हैं ये 20वां प्रश्न है, निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसमें कह रहा है जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनी करिबर कर हीना। तो ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई जो कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, उससे लिया गया है। तो इसका आपको संकेत बनाना है, फिर इसके बाद संदर्भ बनाएंगे, प्रसंग बनाएंगे और फिर उसके बाद व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद विशेष लिखेंगे। उसकी और में देखो दिया है, मैं निज रुदन में राग लिए फिरता हूँ, तो ये हरिवंश राय द्वारा लिखी गई कविता आत्म परिचय से है। इसके बाद फिर 21वां प्रश्न देखते हैं, इसमें गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो पहला जो दिया है वो भक्तिन का है, और इसके बाद जो अगला है वो है चूरन वाले भगत जी वाले पाठ से दिया गया है। इसके बाद लास्ट में देखिए 22वां जो प्रश्न है वह है आवेदन पत्र दिया है, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। इसके बाद निबंध देखिए आया है, कोरोना वायरस लक्षण एवं उपचार, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता और उत्तम विद्यार्थी उत्तम उन्नत राष्ट्र और बालिका शिक्षा का महत्व। तो इस तरह से ये एक संभावित सेट पेपर है दोस्तों, और इसी तरह का सेम आपको परीक्षा में भी पेपर मिलेगा। तो यहाँ इस पेपर से आपको एक तो ये पता चलेगा पेपर कैसा आना है और उस किस प्रकार के प्रश्न आना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। इसलिए इस पेपर को एक बार ज़रूर आपको हल करना है और देखना है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब